हेलो एवरीवन, वेलकम इन पार्थ इंग्लिश क्लासेस। और आज जो लेसन हम लोग कवर अप करेंगे द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य फ्रॉम प्रोज। ये 10th क्लास के सिलेबस से सेकंड चैप्टर है और जो इसके राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। उनका जो टाइम पीरियड है 1867 टू 1911। ठीक है, तो एट फर्स्ट हम लोग जो है थोड़ा सा ब्रीफली जानेंगे अबाउट द लेसन। Everybody has heard about the great king of Ujjain, Vikramaditya. He is immortal due to his love for justice. तो देखिए सारे ही लोग, एवरीबडी, सारे लोगों ने ही जो उज्जैन के महान राजा विक्रमादित्य हैं उनके बारे में सुना है। ही इज इमॉर्टल, और वो जो है अभी तक जीवंत है। कहते हैं ना कि जो खत्म ना हो पाए, इमॉर्टल, तो वो अभी तक जीवित हैं ड्यू टू हिज लव, अपने प्यार के कारण और अपने जस्टिस के कारण। मतलब हिज लव फॉर जस्टिस, जो उनका प्यार था अपने न्याय के लिए, मतलब वो बहुत अच्छे न्यायकारी थे। The ruins of his fortress and palaces buried in the ground which turned into pasture land with a mound in its middle। तो देखिए जो ruins मतलब होता है ख़त्म हो जाना, fortress उनके किले, palaces उनके महल, buried मतलब दफन हो जाना। तो उनके जो किले थे, उनके जो महल थे वो दफन हो गए, गिर गए, ढह गए और ख़त्म हो गए और एक पास्चर लैंड में मतलब चेंज हो गए, कन्वर्ट हो गए विद अ माउंड ऑन इज मिडल। एक ढेर सा गुंबद सा बीच में बन गया, माउंड सा। द माउंट लुक लाइक अ जज सीट। तो जो माउंट था बीच में वो ऐसा लगता था कोई किसी जज की सीट है। एन इनोसेंट शेफर्ड वुड सिट ऑन द माउंट एज इफ ही वॉज अ जज एंड डिलीवर जजमेंट फ्रॉम देयर। तो एक शेफर्ड, एक जो गडरिया होते हैं, जो भेड़ बकरियाँ चराते हैं, बहुत ही मासूम गडरिया उस पर बैठा और वो एक जज की तरह ही वहाँ पे क्या करने लगा, जजमेंट देने लग गया। द जजमेंट अर्न हिम अ नेम। तो जो जजमेंट वो देने लगा तो उससे क्या हो गया ना कि लोग जानने लग गए, उसका नाम जो इधर उधर तक फैल गया। अ किंग हर्ड ऑफ इट। एक राजा ने इसे सुना। एंड ही डग आउट मतलब खुदवाना, बाहर निकलवाना। डग आउट द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य फ्रॉम अंडर द माउंट। तो माउंट के अंदर जो ये सीट थी उसको एक राजा ने फिर निकलवाया। ही वॉन्टेड टू सिट ऑन दिस सीट एंड प्रोनाउंस जजमेंट फ्रॉम देयर लाइक विक्रमादित्य। तो वो भी उस पर बैठना चाहते थे और अपना जजमेंट देना चाहते थे जैसे कि विक्रमादित्य जी दिया करते थे अपने वक्त में। कुड ही सिट ऑन द सीट, रीड द स्टोरी। तो वो कह रहे हैं कि कुड ही सिट ऑन द सीट, क्या वो इस सीट पर बैठ पाए जो उन्होंने निकलवाई थी माउंट से। तो इस स्टोरी को पढ़िए और इसको फाइंड आउट करिए। वी आर फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। हम लोग जो है विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन हैज़ बीन लैंडमार्क इन हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। तो हमारे देश का जो इतिहास है उसमें जो उनका जो शासन काल है वो एक सीमा चिन्ह है। ठीक है, बहुत ही पॉपुलर है। तो एक सीमा चिन्ह है हमारे इतिहास में उनका जो शासन काल था। द विक्रम संवत ओज इट ओरिजिन टू हिम। तो ये जो विक्रम संवत होता है, ये जो आप शक संवत की बात करते हैं डेट्स वगैरह में, ईयर्स का, तो ये जो इसकी शुरुआत हुई, ओरिजिन इसकी जो शुरुआत हुई वो कहाँ से, वो इन्हीं के नाम से हुई थी। ऑल्दो हिज नेम इज सो फेमस। यद्यपि ऑल्दो होता है, यद्यपि उनका नाम जो है बहुत पॉपुलर था। इट इज स्ट्रेंज दैट वी हार्डली नो एनीथिंग डेफिनेट अबाउट हिज लाइफ। मतलब उनका नाम बहुत पॉपुलर था बट ये अजीब है कि वी हार्डली, मुश्किल से उनके बारे में कुछ भी निश्चित तरीके से उनकी लाइफ के बारे में जानते हों। मतलब वो फेमस तो है लेकिन हम कुछ भी बहुत निश्चित तरीके से उनकी लाइफ के बारे में नहीं जानते हैं। तो देयर इज़ वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। तो एक चीज़ है जो उनके लिए सर्टेन मतलब निश्चित है। क्या है उनके लिए? हाउएवर ही लव जस्टिस एंड लर्निंग, कि वो जो है न्याय को और सीखने को बहुत प्यार करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस टू हिज पीपल एंड गैदर लर्न मैन अबाउट हिम हिज कोर्ट। तो उन्होंने हमेशा क्या किया, जो न्याय है वो लोगों को दिया और उससे लोग इकट्ठा हुए और उनके कोर्ट में लोगों ने बहुत कुछ सीखा इस बात से। ठीक है, उन्होंने हमेशा न्याय किया। इट इज सेड, ये कहा जाता है, दैट ही वॉज अ ग्रेटेस्ट जज इन हिस्ट्री। ये बात जानी जाती है, ये कही जाती है कि वो इतिहास के सबसे बड़े और सबसे महान जज थे। मतलब उनसा कोई दूसरा नहीं था, वो सबसे महान जज थे।
Vikramaditya was never deceived, nor did he ever punish the wrong man. The guilty trembled when they come before him, for they knew that his eyes would look straight into their guilt. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि विक्रमादित्य was never deceived, मतलब जो विक्रमादित्य है वो कभी किसी को चीट नहीं मतलब उन्होंने किया था. Nor he did ever punish a wrong man, और ना ही उन्होंने कभी किसी गलत व्यक्ति को सजा दी. पनिशमेंट मतलब सजा दी. द गिल्टी ट्रेम्बल, ट्रेम्बल मतलब कांपना, गिल्टी अपराधी. तो जो अपराधी होते थे वो कांपते थे व्हेन दे केम बिफोर हिम, जब वो उनके सामने आते थे. फॉर दे न्यू, क्योंकि वो जानते थे. नो की सेकेंड फॉर्म न्यू, क्योंकि वो जानते थे दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वो जानते थे कि जो विक्रमादित्य की आंखें हैं वो उनकी अपराध को बिल्कुल देख लेंगी उनकी आंखों में. मतलब जब वो उनकी आंखों में देखेंगे, जो अपराधी होंगे जब वो उनकी आंखों में देखेंगे तो वो उनके गिल्ट को फौरन समझ जाएंगे. एंड दोज हु केम टू हिम विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम वर ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय द वे ही सॉल्व देम. और जो लोग भी उनके साथ बहुत मुश्किल समस्याओं के साथ गए वो हमेशा सेटिस्फाइड हुए, क्योंकि विक्रमादित्य जी ने हमेशा उनको सॉल्व किया, हमेशा उनकी डिफ़िकल्टीज़ को शॉर्ट आउट कर दिया. एंड सो इन द इंडिया आफ्टर हिम वेन एवर एनी जज प्रोनाउंस हिज जजमेंट विद ग्रेट स्किल, इट वॉज सेड ऑफ हिम, ही मस्ट हैव सेट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. तो देखिए क्या कह रहे हैं कि उनके बाद, एंड इसलिए इन इंडिया भारत में जब भी उनके बाद वेन एवर जब कभी भी एनी जज किसी भी जज ने कोई भी जजमेंट दिया अपना बहुत ही ग्रेट स्किल के साथ, बहुत ही सही, बहुत ही न्यायकारी जो जजमेंट दिया, तो ये कहा गया, इट वॉज सेड, ये कहा गया उसको जिसने जजमेंट दिया उनके बाद उसको कहा गया अरे ही मस्ट हैव सेट ऑन जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य. तो कहा गया कि ये ज़रूर ही विक्रमादित्य जी की सीट पर बैठे थे इसलिए इन्होंने ऐसा जजमेंट दिया. ऐसा मतलब अच्छा और राइट और ट्रू जजमेंट दिया. ठीक है. हैज़ एनी वन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या किसी ने विक्रमादित्य जी की जजमेंट सीट को देखा? परहैप्स नॉट, शायद नहीं. बिकॉज परहैप्स होता है शायद नहीं. बिकॉज द सीट डजन एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि वो सीट थी नहीं, अस्तित्व में दिखी ही नहीं. आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ इट डिसअपियर्ड. तो हम आपको यही बताने जा रहे हैं, आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि किस तरीके से ये डिसअपियर्ड, गायब हुई. ठीक है, किस तरीके से ये सीट गायब हुई. आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य द पीपल ऑफ उज्जैन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम फॉरगेट हिम. तो उनकी डेथ के बाद, विक्रमादित्य की डेथ के बाद टाइम के साथ जो है लोग उनको भूल गए. हिज पैलेसेज एंड हिज फोर्ट्रेस वर ruined. तो उनके जो महल थे और उनके जो किले थे वो जो है ढह गए. मतलब ruin होता है बर्बाद हो जाना, ढह जाना. तो उनके जो महल थे और जो उनके किले थे वो गिरकर खराब हो गए, ढह गए. The heaped up ruin, having been covered with grass, dust and trees, were turned into a pasture land for the feeding the cattle. तो कहने का मतलब जो मतलब उनके महल थे और जो उनके किले थे जो ढह गए थे वो किस में चेंज हो गए? वो जो है खराब होकर गिर गए, बिखर गए, एक मलबा सा फैल गया. तो जब एक वो समतल सा मतलब वहाँ पर जहाँ पर मलबा गिर जाए, ढेर लग जाए किसी चीज़ का, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, किस में मतलब बदल जाता है. वहाँ पे घास उगाई, धूल से भर गया, वहाँ पे ट्रीज निकल आए छोटे छोटे. वो टर्न इनटू पास्चर लैंड, और वो एक ऐसा लैंड में चेंज हो गया, एक ऐसी ज़मीन में चेंज हो गया जो कि पशुओं के, फीडिंग द कैटल, पशुओं के चरने के काम में आती थी. द विलेज पीपल यूज टू सेंड देयर काउज आउट टू दीज पास्चर टू ग्रेस. तो जो पीपल्स थे, जो लोग थे, वो क्या करते थे, वो अपने पशुओं को वहाँ पर चरने के लिए, ग्रेज होता है चरना, चरने के लिए वहाँ पर उनको भेजते रहते थे कि वहाँ पर जा कर के उनके पशु चरते थे. अर्ली इन द मॉर्निंग द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज़ एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग. तो जो शेफर्ड, जो गडरिया होते थे, जो लोग चराते थे, चरवाहे होते थे, ग्वाला होते थे, वो ले जाते थे अपनी कैटल्स को, अपनी मवेशियों को ले जाते थे और वहाँ पर रुकते थे. मॉर्निंग से वो वहाँ पर जाते थे और जो पशु होते थे उनके केयर के लिए ये गडरिए जाते थे
और शाम होने तक वो वापस नहीं आते थे, यानी कि शाम तक वहीं पर रुकते थे, चरते वर्ते थे और वहीं इंजॉय करके फिर शाम तक आते थे। When it was time to return, a shepherd boy would call out from the edge of the pasture. तो जब वापस जाने का वक्त होता था तो उसी में से एक गडरिया जो होता था वो क्या करता था, उसी पास्चर पे उसके किनारे पर खड़ा होकर के, जो पास्चर बन गया था उस पर खड़ा होकर के वो आवाज़ लगाता था, बुलाता था कि मतलब अब चलो वापस चलने का टाइम आ गया है। एंड ऑल द कैटल अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड्स, तो सारे कैटल, जितने भी कैटल्स थे वो अपने काउ हर्ड यानी अपने जो चरवाहे थे, ग्वाले थे, उनके साथ एक साथ हो करके उनके अराउंडस मतलब उनको घेर लेते थे। एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड, और वो सारे जो है एक साथ साथ अपने घर की तरफ वापस आ जाते थे, वापस जाते थे। ठीक है। Such was the life of shepherd boy in village about Ujjain. There were many of them. तो इस प्रकार ये जो गडरियों के जो गांव के जो गडरिया थे उनकी जो लाइफ इस प्रकार थी। There were many of them, उनमें से बहुत सारे थे। And in the long days on the pasture they had plenty of the time for fun. Plenty होता है बहुत ज़्यादा, तो उनमें से बहुत सारे ऐसे थे जो अपना टाइम वहीं पर उसी पास्चर लैंड पे जा कर के इंजॉय करते थे, गेम करते थे, फन करते थे, मजाक खुशी से अपना टाइम स्पेंड करते थे। वन डे दे फाउंड अ प्ले ग्राउंड एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज। तो एक दिन उनको क्या मिला, एक प्ले ग्राउंड मिला, खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वॉज, और ये कितना ज़्यादा सुखदायी था, कितना अच्छा था। द ग्राउंड अंडर द ट्री, जो ग्राउंड था, मैदान था, वो पेड़ के नीचे था। वॉज रफ एंड अनइवन, जो खुदखुदरा था और समतल भी नहीं था। अनइवन मतलब समतल ना होना, बराबर ना होना, ऊपर नीचे खुदखुदरा। हेयर एंड देयर द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पीप्ड आउट एंड द मिडल देयर वॉज अ ग्रीन माउंट। तो यहाँ और वहाँ पूरे ग्राउंड में मतलब जो है वो क्या हुए थे, पीप्ड आउट, पत्थर जो है निकले हुए थे, इधर उधर पड़े हुए थे, निकले हुए थे। एंड मिडिल और बीच में देयर वॉज अ ग्रीन माउंट, वही एक ग्रीन माउंट था जो कि निकल आया था पॉस्चर में, मतलब एक ग्रीन माउंट जो उनका महल ढह करके जो कन्वर्ट हुआ था, तो उसमें एक माउंट भी बीच में आ गया था, एक टीरे टाइप का बन गया था। तो वही ग्रीन माउंट विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज सीट, जो कैसा दिखता था, वो बिल्कुल जज की सीट की तरह दिख रहा था। एटलीस्ट वन ऑफ बॉयज थॉट सो, उनमें से कम किसी एक बच्चे ने ऐसा सोचा। इसलिए एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, तो उसने अपने आप को उस पर बैठाया, मतलब वो सोचा ना कि जज की सीट है तो उस पर बैठ गया। आई से बॉय, मैं कहता हूँ लड़कों, ही क्राइड, वो चिल्लाया। आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेस बिफोर मी, मैं यहाँ का जज बनूंगा और तुम लोग अपने सारी केसेस मेरे पास लेकर आओ। एंड वी विल हैव ट्रायल, और हम लोग क्या करेंगे, ट्रायल करेंगे हम लोग। मैं जज बना हूँ और मैं तुम्हारे केसेस को शॉर्ट आउट करूँगा, तो मेरे पास लेके आओ, हम लोग यहाँ पे ट्रायल करते हैं। देन ही स्टेरन हिज फेस एंड बिकम वेरी ग्रेव टू एक्ट द पार्ट ऑफ अ जज। तब वो एकदम से बहुत गंभीर हो गया और जो जज का एक्ट करने लगा बहुत ही सीरियसली, बहुत ही गंभीर बनकर कि वो एक जज है। Others saw the fun at once and whispering among themselves quickly picked up some quarrel and appeared before him. तो जो दूसरे थे उन्होंने भी उसको एक मजाक की तरह आपस में विस्परिंग करी, फुसफुसाया, आपस में बातचीत करी। अमंग होता है बीच में, जब ज़्यादा लोगों के यूज़ होता है तो अमंग यूज़ करते हैं, और जब टू पीपल्स की बात करते हैं तो बीच के लिए बिटवीन यूज़ होता है। तो उन सब ने आपस में बात करी, विस्परिंग करी एक दूसरे से, और जल्दी ही पिक्ड अप सम क्वेरल, और कुछ झगड़ा कर लिया आपस में। एंड अपीयर्ड बिफोर हिम, और उसके सामने अपीयर मतलब प्रकट हुए जा करके। Each group stated their case on saying that a certain field was there, another saying that it was not so, on they all wanted him to settle the dispute. तो उन्होंने क्या किया, प्रत्येक ग्रुप में मतलब स्टेटेड जो बताया, उन्होंने जाके प्रत्येक ग्रुप के लोगों ने कहा, स्टेटेड देयर केस, अपने केस को उनके सामने रखा, अपनी बात को रखा। वन सेइंग, एक कह रहा था, एक ग्रुप कह रहा था दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर, कि जो वो फील्ड है वहाँ का वो उनका है, और जो दूसरा कह रहा था नो इट वाज नॉट, ये इनका नहीं है, ये मेरा है। और दे ऑल वांटेड, और वो सारे लोग चाहते थे कि वो इस डिस्प्यूट को सेटल करे, मतलब उसको शॉर्ट आउट करे, उसका सल्यूशन उन बच्चों को दे।
बट नाउ ऑल ऑफ सडन अ स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फिट। लेकिन अब क्या हुआ, एकदम से अचानक एक अजीब सा उन्होंने महसूस किया खुद में। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन बिफोर ही सेट डाउन ऑन द माउंट लुक सो डिफरेंट नाउ। मतलब उन्होंने क्या महसूस किया कि अभी जो लड़का सीट पर बैठने से पहले, माउंट पर बैठने से पहले वो कॉमन था, लेकिन अब जब उस पर बैठ गया तो अब वो डिफरेंट दिख रहा था। ओके, ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस। वो बहुत ही सीरियस हो गया था, बहुत ही ग्रेव, गंभीर लग रहा था। एंड हिज टोन एंड मैनर वर सो स्ट्रेंज एंड इम्प्रेसिव। और जो उसका टोन था, जो उसका मैनर था, वो भी बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत अट्रैक्टिव हो गए। ठीक है। एंड द रेस्ट ऑफ द बॉयज़ वर लिटिल फ्राइटेंड। तो जो बचे हुए बाकी बच्चे थे जो देख रहे थे उसको माउंट पे बैठे हुए और उसके अंदर जो चेंजेस हो रहे थे, वो क्या हुए, फ्राइटेंड, डर गए थोड़ा सा, लिटिल फ्राइटेंड, थोड़ा डर गए। स्टिल दे थॉट इट वॉज फन। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि ये गेम ही है। एंड वंस अगेन दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम। और फिर उन्होंने एक फिर नया केस उनके सामने रखा। एंड वंस मोर ही गेव हिज जजमेंट। और फिर उसने जजमेंट कर दिया और बहुत अच्छा जजमेंट दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स टुगेदर, ही सिटिंग ऑन द जज सीट लिसनिंग टू कंप्लेन एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी टिल इट वॉज द टाइम टू रिटर्न। तो ये होता रहा कि दिस टाइम वेंट ऑन, मतलब 1 घंटे 2 घंटे ये साथ साथ मतलब वो गेम करते रहे। वो बैठा रहा जज की सीट पे, लिसनिंग कंप्लेन्स को सुनता रहा। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंसेज विद द सेम ग्रेविटी, मतलब उसी गंभीरता के साथ वो अपने अनाउंसमेंट करता रहा और उनके जो डिस्प्यूट्स हैं उनको सेटल करता रहा, शॉर्ट आउट करता रहा, जब तक कि उनके वापस घर जाने का टाइम नहीं हो गया। एंड देन ही जम्प डाउन फ्रॉम हिज प्लेस एंड वॉज जस्ट लाइक एनी अदर कावर्ड। और उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जैसे ही केस शॉर्ट आउट हुआ, वो अपनी जगह से जंप किया, अपनी जगह से कूद गया और फिर वो वैसा ही दिखने लगा जैसे कि बाकी के बच्चे थे, जैसे कि उसके समूह के बाकी बच्चे थे, वैसे ही वो खुद भी दिखने लगा। From then onwards, so famous did the coward become that all the complicated dispute were put before him and always the same thing happened. तो अब क्या हुआ, अब मतलब so famous did coward become, मतलब वो बहुत ही फेमस होता जा रहा था ना अपने, क्योंकि वो बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस को भी शॉर्ट आउट कर दे रहा था और लोग उसके सामने अब कॉम्प्लिकेटेड केसेस ही ले जा रहे थे ताकि वो उस डिस्प्यूट को शॉर्ट आउट करे। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपन। और जैसे ही उसके पास कॉम्प्लिकेटेड केस लोग ले जा रहे थे उसके सामने, वो हमेशा उसको जल्दी से शॉर्ट आउट कर दे रहा था। द स्पिरिट ऑफ नॉलेज एंड जस्टिस वुड कम टू हिम एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ। तो जो स्पिरिट, नॉलेज, एक बहुत ज़्यादा नॉलेज, जस्टिस करने का नॉलेज और एक स्पिरिट जो उसके अंदर दिख रही थी, एक तेज दिखने लगा था जो उसके अंदर आ रही थी। ही वुड शो देम द ट्रूथ। तो वो मतलब क्या उससे शो हो रहा था, सच को वो मतलब जस्टिस कर रहा था। वो जो भी जस्टिस कर रहा था, जो भी अनाउंसमेंट कर रहा था, वो बिल्कुल सच था और बिल्कुल सही था। तो बट व्हेन ही केम डाउन फ्रॉम हिज सीट, लेकिन जैसे ही वो सीट से नीचे उतरता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम अदर बॉयज़। तो फिर वो क्या होता था, दूसरे बॉयज़ से अलग नहीं दिखता था, उन्हीं के बीच घुल मिल जाता था। और जब वो उस पर बैठा रहता था तो जो उसकी स्पिरिट ऑफ नॉलेज है एंड जस्टिस वुड कम टू हिम, मतलब वो उसके अंदर इस तरीके का अलग दिखाता था उसको। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ। तो वो बाकी लोगों को बिल्कुल सच जो है दिखता था और दिखाता था, मतलब जो जस्टिस वो देता था वो बिल्कुल उनको डिफरेंट कर देता था, उन बच्चों से बिल्कुल भी अलग कर देता था। Gradually this news spread through the countryside. Grown-up men and women from all vessels would bring their dispute in the court of the cowherd boys. तो अब क्या हुआ, ये न्यूज़ जो है स्प्रेड मतलब फैल गई, थ्रू मतलब द्वारा, पूरे कंट्री में ये न्यूज़ जो है कंट्री के इधर उधर सब जगह मतलब वो फैल गई। ग्रोन अप जो बड़े लोग थे, मेंस एंड वुमेन्स फ्रॉम द ऑल विलेज, हर गांव के लोग जो उसके पास अपने डिस्प्यूट को लेकर आने लगे इन द कोर्ट ऑफ कावर्ड बॉयज। उस बच्चे के जो कोर्ट, जो अदालत लगती थी, वहाँ पे लोग अपने मैटर्स को लेकर आने लगे। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड अ जजमेंट एंड द बोथ साइड अंडरस्टूड एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड। तो हमेशा ही वो दोनों साइड के लोग जो आते थे उस बच्चे के पास जजमेंट के लिए, वो हमेशा अच्छा एक न्याय पाते थे, मतलब बहुत ही सेटिस्फाइड हो जाते थे उसके न्याय से, और बिना सेटिस्फाइड हुए नहीं जाते थे, वो हमेशा सेटिस्फाइड होकर के जाते थे, क्योंकि वो दोनों ही साइड को हमेशा सेटिस्फाइड कर देता था अपने एक अच्छे से न्याय के साथ। ठीक है।
नाउ द किंग हु लिव्ड फॉर अवे फ्रॉम उज्जैन हर्ड दिस स्टोरी। अब जो एक राजा था जो उज्जैन से दूर रहता था, उसने ये स्टोरी सुनी। वेल ही सेड, उसने कहा ठीक है, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सेट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। उसने कहा वो लड़का जरूर विक्रमादित्य की सीट पर बैठा होगा। द किंग्स गेस वॉज करेक्ट, और जो किंग का गेस था वो बिल्कुल करेक्ट था। एज द र्यून अबाउट द मिडोज वर वंस विक्रमादित्य पैलेसेस, क्योंकि जो जहाँ पे वो चारागाह बना हुआ था, जहाँ पे वो माउंट बना हुआ था, जहाँ पर वो ढह गई थी उनका पैलेस और किला, वहाँ पर उनका पहले पैलेस था, उनका महल था। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंट ब्रिंग विजडम एंड जस्टिस टू द सेफर्ड बॉय, तो वो कहने लगा कि अगर उस माउंट पे बैठने भर से मतलब एक विजडम, बुद्धिमत्ता और न्याय करने का पावर आ जा रहा है एक गड़हिए में, एक भेड़ बकरी चराने वाले बॉय में, ही थॉट, उसने सोचा, लेट अस डिग डीप एंड फाउंड द जजमेंट सीट। तो उसने कहा मुझे भी मतलब उसको जजमेंट सीट को बाहर निकालना है, निकलवा लेना चाहिए। आई टू shall sit on and hear the all cases, then the spirit of Vikramaditya will descend upon me as well as I shall always be just a king। तो उन्होंने क्या कहा, जैसे मैं निकलवाऊंगा और मुझे उस पर बैठना चाहिए और अपने सारे केसेस को उस पर बैठ कर ही सुनना चाहिए। देन क्या होगा, जो इस विक्रमादित्य की जो स्पिरिट थी, जो उनकी कैपेबिलिटी, जो उनकी एबिलिटी थी, वो मेरे अंदर भी आ जाएगी। एंड आई शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, तो फिर मैं भी मतलब उन्हीं की तरह एक राजा बन पाऊंगा, उन्हीं की तरह जस्टिस कर पाऊंगा। ठीक है। सो विद द स्पेड एंड सॉल्व एंड ग्रॉसी नॉल विद द बॉयज प्लेड वॉज overturned. The boy who had been the self-made judge was sorrowful. He felt that something were dear to him was being taken away. तो देखिए अब वो क्या है कि भाला, भर्ची और कुदाल लेकर के वो लोग आ गए जहाँ पर वो बच्चे खेल रहे थे। ओवरटर्न, और वो क्या करने लगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे खुदाई करनी थी और उन्होंने वहाँ पर शुरू करा अपना काम और उस निकालने का। द बॉय हु हैड बीन सेल्फ मेड जज, तो जो बच्चा खुद जज बनता था वो बहुत दुखी था, सॉरोफुल, बहुत दुखी था। ही फेल्ट, उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर, कि कुछ बहुत प्रिय चीज़ है उसकी जो उससे ली जा रही है। बीइंग टेकन अवे, जो उससे दूर ले जाई जा रही है। क्लियर। एट द लास्ट लेबर केम ऑन द समथिंग, और लास्ट में लेबर आए और दे अनकवर्ड इट, फाउंड स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, और फाइनली जो है उन्होंने जब उसको अनकवर्ड किया तब क्या मिला, जब उसको खुदाई की तो उन्हें क्या मिला, एक मार्बल का स्लैब मिला, सपोर्टेड द हैंड्स ऑफ विंग ऑफ 25 स्टोन एंजल। तो एक मार्बल का स्लैब मिला ब्लैक कलर का, जिसको सपोर्ट कर रहे थे 25 हैंड्स स्टोन एंजल, पत्थर के जो दूत बने हुए थे वो उनके जो है बने हुए थे, सपोर्ट कर रहे थे उनको। श्योरली इट वॉज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित ही ये जो थी वो क्या थी, जजमेंट सीट थी विक्रमादित्य की। With great rejoicing it was brought to the city and placed in the hall of justice। तो बड़े ही आदर के साथ इसको लाया गया शहर में और प्लेस किया गया, हॉल में रखा गया, मतलब जस्टिस वाले हॉल, जो हॉल था, न्याय का दरबार था, उसमें रखा गया। द किंग ऑर्डर टू his people to observe 3 days prayer, fasting and announce that on the 4th day he would ascend on the throne publicly। तो उसने लोगों से कहा फिर कि 3 दिन तक लोग प्रेयर करें, प्रार्थना करें, उपवास रखें और गॉड को खुश करें, मतलब, और चौथे दिन जो है मैं खुद इस पे असेंड बैठूंगा सबके सामने, थ्रोन, इस गद्दी पर, राजगद्दी पर बैठूंगा सबके सामने पब्लिकली। At the last great morning came and crowd assembled to see the king take his seat। तो लास्ट में क्या हुआ, अंत में वो सुबह आ गई जब बहुत सारी भीड़, क्राउड इकट्ठा हुई, टू सी द किंग टेक हिज सीट, की अब राजा उस सीट पर बैठने वाले हैं। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल केम द जज एंड प्राइज ऑफ द किंगडम फॉलोड बाय द किंग। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट they parted into 2 rows. The king walked up in middle, bowed his head in reverence and went straight to marble slab। तो फिर क्या हुआ, देखिए, वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, उस लंबे से हॉल में गए। केम द जज एंड प्राइज ऑफ द किंगडम, बड़े बड़े राज्य के जज आए थे जो न्याय करते थे, पुजारी आए थे। फॉलोड बाय द किंग, किंग को उन्होंने फॉलो, किंग की तरफ वो, मतलब किंग भी जा रहे थे उस तरफ, उन्होंने फॉलो किया किंग को। देन एज दे रीच द सीट ऑफ जजमेंट सीट दे पार्टेड इनटू 2 रो। तो 2 रो में जो है डिवाइडेड थी ना,
और बिल्कुल बीच में मिड में वो सीट रखी हुई थी। तो द किंग वॉकड अप मिडिल, तो बीच में राजा जो है वॉक करके जा रहे थे, वो गए वहाँ पहुँचे। बोर्ड मतलब होता है झुकाना। उन्होंने अपना सर जो है इन रिवरेंस एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल्स स्लेब, तो उन्होंने अपना सर जो है आदर के साथ उस सीट के सामने झुकाया। रिवरेंस होता है आदर। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लेब, और वहाँ पर सीधे गए उस स्लेब के पास। When the king was about to sit on the throne, one of the angel began to speak. It stopped. It said, "Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य?" तो जैसे ही वो बैठने ही वाले थे सीट पे, थ्रोन पे, एक उसमें से जो 25 एंजल्स सपोर्टेड थे उस स्लैब में लगे हुए थे, उसमें से एक एंजल बोल पड़ा, शुरू किया उसने बोलना, रुको, स्टॉप, रुको। उसने कहा, डू यू थिंक दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य? क्या तुम सोचते हो कि तुम वर्दी, योग्य हो जजमेंट सीट, विक्रमादित्य की जजमेंट सीट पर बैठने के? हैव यू नेवर डिजायर टू रूल ओवर किंगडम दैट वर नॉट योर ओन? तो उसने पूछा कि क्या तुमने, डिजायर होता है इच्छा, तो क्या तुमने कभी इच्छा नहीं की किसी दूसरे के राज्य को ले लेने की जो कि तुम्हारा नहीं था? For a while the king couldn't think of an answer. He knew his life was unjust. तो कुछ क्षण के लिए मतलब वो कोई आंसर नहीं दे पाया, क्योंकि he knew, वो जानता था his life was unjust, कि उसके जीवन में, उसका जीवन मतलब प्योर नहीं है, उसने भी अन्याय किया हुआ है। After a long silence he spoke. काफ़ी देर चुप रहने के बाद वो बोला, नो, ही सेड, उसने कहा, आई एम नॉट वर्दी, नहीं, मैं योग्य नहीं हूँ। तब गो देन फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, सेड द एंजल, सो दैट यू मे प्यूरिफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन। तो उसने कहा, जाओ फिर फास्ट रखो, प्रे करो 3 दिनों तक, और उसके बाद अपने आप को प्यूरिफाई करो, प्योर करो, अपने आप को इस योग्य बनाओ कि तुम इस गद्दी पर बैठ पाओ। विथ दीज वर्ड स्प्रेड इट विंग्स एंड फ्लू अवे। तो इन्हीं शब्दों के साथ उसने जो है अपने पंख को फैलाया एंड फ्लू अवे, और उड़ गया। वो जो एंजल था, उसमें 25 एंजल लगे हुए थे ना सपोर्ट में, स्टोन के, उसी स्लैब पे, उसी सीट में विक्रमादित्य की, तो एक एंजल उड़ गया। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड। अब राजा ने अपने आप को प्रिपेयर किया, प्रेयर किया, उपवास रखा, और फिर दोबारा से कम अगेन आया एंड सिट, और उस पर बैठने की कोशिश करी। बट दिस टाइम, इस बार फिर वही बात हुई जो पहली बार हुई थी। अनदर स्टोन, एक दूसरा स्टोन एंजल निकला और उसने पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पॉजेस द रिचेस ऑफ अदर। तो मतलब उसने कहा कि क्या तुमने जो है किसी दूसरे की, मतलब जो दूसरों के ऊपर, दूसरों की धन संपदा पर अधिकार करने की कोशिश या इच्छा नहीं की? द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। उसने एडमिट किया कि नहीं, उसने ऐसा किया था। एंड देयरफॉर होता है इसलिए, ही वॉज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, तो इसलिए वो उस सीट पर बैठने के योग्य नहीं। इन दिस वे व्हेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, तो इस तरह से जब भी उसने कोशिश की उस सीट पर बैठने की, तो ही वॉज क्वेश्चन बाय एन एंजल, वो एक एंजल के द्वारा क्वेश्चन किया जाता, उससे क्वेश्चन पूछता, एंड ही हैड टू विदड्रॉ, और उसको फिर वो क्या होता था, उसका बैठना जो है विदड्रॉ हो जा रहा था, उसको मना कर दे रहा था। दिस वेंट टू टिल ओनली 1 एंजल वॉज लेफ्ट। तो ऐसा तब तक हुआ जब उसमें एक एंजल बचा। 25 थे, जब एक एंजल बचा, सपोर्टिंग द मार्बल स्लेब, जो उसको सपोर्ट कर रहे थे उस सीट को। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, फॉर ही फेल्ट श्योर बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे। तो अब इस बार वो जब लास्ट एंजल बचा था, तो वो बड़े ही कॉन्फिडेंटली गया था कि इस बार तो उसको जरूर अलाउ कर देंगे उस पर बैठने के लिए। बट एज ही केम नियर द सीट, द लास्ट एंजल स्पोक। जैसे ही वो करीब आया, लास्ट एंजल जो था उसने बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग? क्या तुम्हारा जो दिल है वो पूरी तरह से प्योर है, शुद्ध है? इज योर हार्ट एज अ प्योर एज दैट ऑफ ए लिटिल चाइल्ड? क्या तुम्हारा हृदय उतना प्योर है, उतना ही शुद्ध है जितना एक छोटे से मासूम बच्चे का होता है? इफ सो यू आर इंडेडेड वर्दी टू सिट ऑन दिस सीट। और अगर ऐसा है तो यू आर इंडेडेड, सचमुच तुम इस पे बैठने के योग्य हो। तो राजा ने क्या कहा देखिए, नो, सेड द किंग वेरी स्लोली। उसने बहुत धीरे से कहा कि नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स
द एंजल फ्लू अप इनटू द स्काई बेयरिंग द स्लेव अपॉन हिज हेड। तो इस शब्दों के साथ वो जब उन्होंने ऐसे कहा तो एट दीज वर्ड्स, और इन शब्दों के साथ वो जो एंजल था वो उड़ गया। वो जो स्लैब था, पूरा स्लैब, जो गद्दी, जो थ्रोन था, अपने सर पर रखकर वो उड़ गया, स्काई में चला गया। दिस वॉज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। तो इस तरीके से जो जजमेंट सीट थी विक्रमादित्य की, वो पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गई। ओके, तो होप ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। विक्रमादित्य की सीट कैसे, जो जजमेंट सीट थी उनकी, कैसे अर्थ से गायब हो गई थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है और बहुत ही अच्छी स्टोरी है और बहुत ही फुल ऑफ मोरल है कि सभी को जो है बहुत ही प्योर एंड प्योर होना चाहिए सबका हार्ट, सभी को जस्टिस करना चाहिए लोगों के साथ, लोगों को चीट नहीं करना चाहिए। उनका भी जो जजमेंट होना चाहिए विक्रमादित्य की तरह ऑनेस्टी, फुल ऑफ ऑनेस्टी होना चाहिए, फुल ऑफ ट्रुथनेस होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी है, होप आपको पसंद आई होगी। ओके, तो आप फिर भी कोई कन्फ्यूज़न है तो मुझसे आप कंफर्म करिए और तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।